नंदनवन में 2 हाथी रहते थे, मोनू और गोनू। मोनू हाथी बहुत ही शांत स्वभाव का था। वो कभी भी भाग दौड़, उछल कूद या कोई भी बेमतलब का काम नहीं करता था। मगर गोनू हाथी शरारती था। वो अक्सर दूसरे छोटे जानवरों को धक्का दे देता था, कभी उन्हें तंग करता था। दूसरे जानवरों को छेड़ना और उनसे मजाक करना गोनू हाथी को बहुत पसंद था। मोनू हाथी गोनू हाथी को अक्सर समझाता रहता था कि जीवन में छोटा हो या बड़ा, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वक्त पर कब कौन और कहाँ काम आ जाए यह कहना बहुत मुश्किल है। एक दिन एक बकरी के बच्चे को गोनू हाथी ने अपनी सूंड में उठाकर पेड़ पर बिठा दिया। वो बकरी का बच्चा पेड़ से उतर नहीं पा रहा था और वो मैं करके जोर से चिल्ला रहा था। इतने में उस बच्चे की माँ बकरी आई और उसने गोनू हाथी से बोला, अरे गोनू भैया, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे बच्चे को ऊपर क्यों बिठा दिया? देखो मेरा बच्चा कितनी जोर से रो रहा है। तुम क्यों करते हो ये सब? उतारो मेरे बच्चे को। बकरी की यह बात सुनकर गोनू हाथी हंसने लगा। उसने हंसते हुए बकरी से बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये लो, अभी तुम्हारे बच्चे को उतार देता हूँ। गोनू हाथी ने बकरी के बच्चे को सूंड में लपेटकर पेड़ से नीचे उतार दिया। बकरी ने गोनू हाथी से बोला, गोनू भैया, हमें दूसरों से वैसा मजाक कभी नहीं करना चाहिए कि दूसरों के आंसू निकल जाए, क्योंकि जैसे हमारे अपने विचार होते हैं वैसे ही दूसरों के भी विचार होते हैं। हमें दूसरों को दर्द नहीं पहुंचाना चाहिए। तुमने मेरे बच्चे को पेड़ पर चढ़ा दिया, देखो इसका रो रो के कैसा बुरा हाल है। इतने में मोनू हाथी वहाँ पर आ गया। उसने बकरी को समझाते हुए बोला, अरे बहन, छोड़ो, जाने दो, ये बहुत शैतान है। मैं इसको कितनी बार समझाता हूँ कि यह उल्टी हरकतें ना किया करे, लेकिन ये कहाँ मानता है। चलो इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। जाने दो, गलती हो गई। ऐसा ही था। मोनू हाथी गोनू को अक्सर समझाया करता था कि दूसरे का मजाक ना उड़ाया करे और दूसरे को तंग ना किया करे, मगर गोनू कहाँ समझने वाला था। एक बार की बात है, जंगल में अकाल पड़ गया और पानी दूर दूर तक सूख गया। अब हाथियों का पानी में खेलना तो दूर, पीने के लिए भी पानी के लाले पड़ गए। गोनू और मोनू दोनों बहुत परेशान हो गए कि आखिर पानी पिए तो पिए कहाँ से। दोनों का प्यास से बुरा हाल हो रहा था। मोनू ने गोनू से कहा, गोनू, तू उदास क्यों बैठा है? प्यास के मारे हालत खराब है और तुम पूछ रहे हो उदास क्यों बैठा है? चलो, मुझे एक जगह पानी का पता है, चलो वहीं पानी पीने चलते हैं। दोनों उसके बाद साथ में पानी पीने चले जाते हैं। पास में तालाब देखकर गोनू हाथी तो जैसे चहक उठता है। गोनू और मोनू देर तक उस पानी में खेलते हैं और पानी पीकर वापस जंगल की तरफ लौटने लगते हैं। जंगल की तरफ लौटते हुए वो दोनों जिस रास्ते से आ रहे थे, उस रास्ते में चूहों का घर पड़ता था। चूहों के बिलों के ऊपर जब हाथियों के पैर पड़े तो बहुत सारे चूहे दबकर मरने लगे। चूहों में चीख पुकार मच गई। इतने में चूहों का मुखिया बाहर निकलकर बोला, अरे भाई साहब, आपके पैरों के नीचे आकर हमारे लोग मर रहे हैं। आप कृपा करके दूसरे रास्ते चले जाएं। इस रास्ते से आप न जाएं, वरना बहुत सारे चूहे दबकर मर जाएंगे। गोनू हाथी ने बोला, अबे चुप करो, तुम जाओ, हम इसी तरफ से जाएंगे। इस पे मोनू हाथी ने गोनू हाथी को समझाते हुए बोला, नहीं गोनू, ऐसा नहीं बोलते। किसी भी छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी की जिंदगी के साथ खेले, किसी की भावनाओं के साथ खेले। आओ दूसरे रास्ते से चलते हैं। चूहों के सरदार ने मोनू हाथी को धन्यवाद कहा तथा
उसे वचन दिया कि आज आपने मेरी बात मानकर अपना रास्ता बदल लिया। मैं वक्त आने पर आपकी मदद जरूर करूंगा, बस आप मुझे याद कर लेना। कुछ दिनों के बाद फिर मोनू और गोनू हाथी जंगल में पानी पीने के लिए आए। इस बार एक शिकारी ने रास्ते में एक जाल बिछा रखा था। गोनू हाथी आगे चल रहा था, मोनू हाथी पीछे चल रहा था। गोनू हाथी उस जाल में फंस गया। फंसने के बाद गोनू हाथी चीखने लगा। अपने दोस्त को फंसा हुआ देखकर मोनू हाथी के तो होश उड़ गए। वो बहुत ज्यादा घबरा गया क्योंकि वो जाल जिस शिकारी ने बिछा रखा था, अब वो थोड़ी ही देर में आकर गोनू को पकड़कर ले जाते। मोनू हाथी को चूहों की याद आई, उन चूहों की जिनके कहने पर मोनू और गोनू ने अपना रास्ता बदल लिया था। मोनू हाथी दौड़ता हुआ वहां गया जहां पर चूहों का सरदार उसे मिला था। चूहों के सरदार ने मोनू हाथी को आता देख बाहर निकलकर पूछा, क्या बात है मोनू भाई, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हो, क्या बात है? तुम सब जल्दी जल्दी मेरे साथ में आओ। एक शिकारी के जाल में मेरा दोस्त गोनू फंस गया है। अगर तुम सब ने उसे जाल से आजाद नहीं किया, जाल को नहीं काटा, तो थोड़ी देर में शिकारी आकर उसे पकड़ ले जाएगा। तुम सब जल्दी चलो। बस फिर क्या था, चूहों के सरदार ने सभी चूहों को आवाज लगाई और सारे चूहे बिल से बाहर आ गए। मोनू हाथी जमीन पर बैठा और सारे चूहे उसकी पीठ पर बैठ गए। मोनू हाथी दौड़ता हुआ आया और उन सभी चूहों को वहां पर उतार दिया जहां पर गोनू हाथी जाल में फंसा हुआ था। देखते ही देखते सभी चूहों ने उस जाल को कुतर दिया और गोनू हाथी जाल से बाहर आ गया। इससे पहले कि शिकारी वहां पर आते, गोनू हाथी जाल से बाहर था। अब दोनों को किसी बात का डर नहीं था। अब मोनू हाथी ने गोनू को समझाते हुए बोला, देखो गोनू, तुमने उस दिन चूहों के राजा को बोला था कि तुम उसी रास्ते से जाओगे, चाहे उसके लोग मरे या जिए। तुम्हें आज तो पता लग गया होगा कि छोटे से छोटा जीव भी हमारी मदद कर सकता है। तुम्हें चूहों के राजा से माफी मांगनी चाहिए। गोनू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने चूहों के राजा से माफी मांगी और कहा, मुझे आप क्षमा कर दें। मैं आज के बाद अपनी शरारत वाली आदत छोड़ दूंगा। अब मैं किसी को भी तंग नहीं करूंगा। मैं किसी को भी छोटा समझकर कोई भी बेवकूफी वाला काम नहीं करूंगा। चूहों के राजा ने बोला, कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसके बाद चूहे अपने बिल की तरफ चले गए और दोनों हाथी वापस जंगल में चले आए। इसलिए बच्चों, छोटा हो या बड़ा, हमें जीवन में सबका सम्मान करना चाहिए और किसी को भी बेवजह तंग नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब कौन कहां और किस वक्त पर हमारी मदद करने के लायक हो, इसीलिए सभी के साथ प्यार और प्रेम से रहना चाहिए।